रोल ऑफ टी, रोल ऑफ टंग, रोल ऑफ सलीवा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। लेकिन ये हम एक सीरीज़ बनाएंगे, ठीक है। और एक ही प्लेलिस्ट होगा जिसका यही नाम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो आज का जो है हमारा पास सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है डाइजेशन, और उसके बाद ये इसका है माउथ। यानी कि हम माउथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इस तरह आखिर तक इसको हम लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आज ये हमारा कौन सा वीडियो है? पार्ट 1, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है डाइजेशन, ठीक है। कि डाइजेशन जो है वो क्या चीज़ है, तो आज इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आपने इस सीरीज को लाजमी देखना है लास्ट तक, ताकि आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है वो आपको पूरा समझ में आ सके। तो डाइजेशन में हमारे पास क्या कहता है? डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो द बॉडी कैन अब्सॉर्ब एंड यूज देम। तो डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास फूड जो होता है वो ब्रोक हो जाता है, यानी कि तोड़ जाता है, टूट जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी कि जो फूड बड़ा होता है, ठीक है, वो सिंपलर सब्सटेंसेस यानी कि छोटे पीसेस में, छोटे टुकड़ों में वो क्या हो जाता है? ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। सो द बॉडी कैन एब्जॉर्ब, और इसी तरह फिर हमारा जो जिस्म है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो इसको अच्छी तरीके से जज़ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड यूज देम, और फिर अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल भी करता है, यूटिलाइज भी करता है, ठीक है। तो डाइजेशन वर्ड का हमारे पास एग्जांपल क्या है, या इसका जो डिफिनेशन है वो क्या है? डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर फूड टूट जाता है छोटे से या सिंपल टुकड़ों में, ठीक हो गया। और क्यों टूट जाता है? ताकि बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज देम प्रॉपरली, क्योंकि बॉडी फिर क्या करेगा? इसको अब्जॉर्ब भी अच्छे तरीके से करेगा, और इसी फूड को फिर वो यूज यानी कि इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से करेगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो यहां से डाइजेशन क्या होगा? स्टार्ट होगा। डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम माउथ, हमारा जो मुंह है, ठीक है, वहां से क्या होगा? डाइजेशन स्टार्ट होगा। इस तरह नहीं होता कि हमने कोई भी चीज, कोई भी फ्रूट हो, या मतलब कि हम खाना खाते हैं तो जब तक हमारे हाथ में है कुछ चीज तो तब तक डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती। डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहां पे होगी? इन द माउथ, ठीक हो गया। तो ह्यूमन जो डाइजेशन है उसके सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा है? स्टेप 1, माउथ, ठीक है। क्योंकि यहां से क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो माउथ के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक हो गया। द माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कितना अच्छी बात है, ठीक है। हमने कौन सी बात सीखी? द माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन। माउथ हमारे पास फर्स्ट ऑर्गन है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। के डाइजेस्टिव, ये हमारे पास एक बेहतरीन एमसीक्यूज भी बन चुका है, ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? तो आपने कौन सा बताना है? माउथ, ठीक है, क्योंकि माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सबसे पहला ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इन द माउथ फूड इज टेकन इन एंड डाइजेशन बिगिंस। तो ये कहता है कि मुंह के अंदर, यानी कि हमारे मुंह के अंदर फूड इज टेकन, जिस तरह हम उसको उसके अंदर खुराक डालते हैं, ठीक है, खुराक रखते हैं, एंड डाइजेशन बिगिंस। तो मुंह के अंदर खुराक रखने से ही डाइजेशन क्या होगी? स्टार्ट होगी। तो इसी तरह हमारे पास 3 चीजें हैं कि वो मौत के अंदर, यानी कि क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डाइजेशन में। 3 थिंग्स हेल्प इन डाइजेशन इनसाइड द माउथ। तो मुंह के अंदर हमारे पास 3 ऐसी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। सबसे पहले टीथ, यानी कि जो हमारे दांत हैं, ठीक है। नंबर 2 टंग, हमारी जो जबान है। नंबर 3 सेलीवा, ठीक है, हमारा जो क्या है? तूक है, जिसको हम सेलीवा बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेलीवा, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये जो 3 वर्ड लिखे हैं, ये असल में क्या है? माउथ के अंदर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो चलो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? टीथ, रोल ऑफ टीथ। तो टीथ का क्या रोल है डाइजेशन में और माउथ के अंदर? टीथ कट एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, सिंपल सी बात है। टीथ जो हमारा है, जो हमारे दांत है, कट एंड ग्राइंड, तो वो
फूड को क्या करते हैं, फूड को पहले कट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास टीथ का काम है। किस तरह ग्राइंड करते हैं, इनटू स्मॉल पीसेज। ठीक है, जब हम कोई चीज दांतों से काटते हैं, ठीक है, चबाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो कट भी हो जाता है और साथ में ग्राइंड भी हो जाता है। और इसी तरह फिर हमारे मुंह के अंदर जितना भी फूड होता है वो क्या होता है, वो स्मॉल पीसेस के अंदर चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये हमारे पास एक दूसरा एमसीक्यू है जो कि हमारे पास कवर हो गया कि व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन है जब टीथ कट करता है और ग्राइंड करता है फूड को इनटू स्मॉल पीसेस। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। आगे चलते हैं। पॉइंट लिखा है, ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉल पीसेस मेक्स इट इजियर टू swallow एंड डाइजेस्ट। तो ये इस पॉइंट में लिखा है कि ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉल पीसेस, कि छोटे टुकड़ों में फूड को, खुराक को चेंज करना, तोड़ना, इसका फायदा क्या होता है, इजियर टू swallow एंड डाइजेशन। फिर फूड क्या हो जाता है, वो आसान बन जाता है हजम करने के लिए। और स्वालो यानी अंदर जो हम हमारे स्टमक के अंदर जब फूड जाता है इसको स्वालो कहते हैं। ठीक है, निगलना, जिसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं, निगलना। ठीक है, अंदर लेकर जाना फूड को मुंह के थ्रू और इस तरह फिर आगे एसोफेगस और फेरेंक्स, इसी के थ्रू जब वो स्टमक के अंदर जाता है इसको क्या बोलते हैं, स्वालो। ठीक हो गया, तो फिर फूड क्या हो जाएगा, इजियर हो जाएगा डाइजेशन के लिए और स्वॉलोविंग के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉल पीसेस, कि जब फूड को हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं, इसका फायदा क्या होता है कि वो डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है और वो स्वॉलो भी अच्छे से होता है। दूसरा हमारे पास क्या था, रोल ऑफ टंग, कि टंग का जो क्या है उसका रोल क्या है माउथ में या फिर डाइजेशन में। टंग बोलते हैं जबान को। ठीक है, द टंग मिक्सेस फूड विद सेलिवा। तो टंग क्या करता है, फूड को मिक्स करता है। मिक्सेस फूड, जो फूड हम मुंह में लेते हैं, मुंह में रखते हैं या मुंह में चबाते हैं, उस फूड को मिक्स करता है किसके साथ, विद सेलिवा। हमारे मुंह के अंदर जो सेलिवा होता है, जो तूक होता है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म चीज होती है उसको हम सेलिवा बोलते हैं या उर्दू में तूक बोलते हैं। ठीक है, तो उसके साथ फूड को मिक्स कौन करता है, टंग। हमारी जो जबान है, ठीक है, हमारा जो टंग है वो क्या करता है, वो फूड को मिक्स करता है किसके साथ, विद सेलिवा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ बुलस। और ये फिर क्या बनाता है, ये हमारा जो टंग है ये फूड के थ्रू या फूड से क्या बनाता है, ए बुलस। बुलस क्या होता है, सॉफ्ट बॉल ऑफ फूड। जब हम किसी चीज को चबाते हैं तो वो, अगर आप सोचें, वो इस तरह बन जाता है मुंह के अंदर जिस तरह सॉफ्ट बॉल होता है। ठीक है, तो वो सॉफ्ट बॉल कौन बनाता है, हमारी टंग। ठीक हो गया, द टंग पुशेस द बुलस टुवर्ड्स द थ्रोट फॉर swallowing। फिर टंग क्या करता है, टंग पुशेस, वो धकेलता है, धक्का देता है, आगे की तरफ पुश करता है, कहां तक, टुवर्ड्स द थ्रोट, हमारे गले की तरफ क्या करता है, पुश करता है उसी बुलस को, उसी फूड के सॉफ्ट बॉल को, फॉर swallowing, अंदर निगलने के लिए, अंदर स्टोमक के अंदर तक जाने के लिए। फिर क्या करता है, टंग पुश करता है उसी बुलस को थ्रोट के थ्रू। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास टंग का क्या है, रोल है डाइजेशन और माउथ के अंदर। रोल ऑफ सेलिवा, लास्ट हमारे पास कौन सा है, रोल ऑफ सेलिवा, कि सेलिवा का क्या रोल है डाइजेशन इन माउथ में। सेलिवा इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। तो ये कहता है कि सेलिवा जो है वो कहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है, वो माउथ में पैदा होता है, यानी कि हमारे मुंह में पैदा होता है। और किससे पैदा होता है, बाय सेलेवरी ग्लैंड्स। यहाँ पे हमारे मुंह के अंदर कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर वो सेलेवरी ग्लैंड क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं या सीक्रेट करते हैं, सेलिवा। ठीक है, और यही सेलिवा फिर हमारे जिस्म के अंदर, हमारे मुंह के अंदर डाइजेशन में भी काम करता है। सेलिवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज। तो सेलिवा के अंदर एक अमाइलेज नाम का एंजाइम भी होता है जो कि डाइजेशन में बेहतरीन रोल अदा करता है। ठीक है,
तो हमारे पास कितनी अच्छी अच्छी कंसेप्ट क्लियर करने की चीज़ें हैं कि सेलिवा जो है वो माउथ के अंदर प्रोड्यूस होता है और सेलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात कौन सी है, सेलिवा के अंदर एक एंजाइम है, उसका नाम क्या है, उसका नाम अमाइलेज है, ठीक है, जो कि डाइजेशन में बेहतरीन रोल अदा करता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कहता है अमाइलेज स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, कि जो अमाइलेज एंजाइम है जो कि सेलिवा के अंदर होता है, ठीक है, वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च शुरू करता है। स्टार्च की जो डाइजेशन है वो शुरू करता है इनटू सिंपल शुगर। स्टार्च से क्या बनाता है, सिंपल शुगर बनाता है। कौन सा एंजाइम, अमाइलेज। और ये अमाइलेज एंजाइम कहाँ पे होता है, इन द सेलिवा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। फिर इसी को हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सेलिवा के डाइजेशन को हम केमिकल डाइजेशन बोलेंगे, जबकि टीथ के डाइजेशन को और उसके कटिंग को और ग्राइंडिंग को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं स्वॉलोइंग, ठीक है, स्वॉलोइंग। ये क्या है, आफ्टर च्यूइंग एंड मिक्सिंग द टंग पुश फूड इनटू द फेरेंक्स। तो ये कहता है कि जब मुंह के अंदर जो हमारा फूड है, खुराक है, वो अच्छी तरीके से जब चब जाए, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में तकसीम हो जाए, एंड मिक्स द टंग पुश, और वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, तो उसके बाद क्या करता है, हमारा जो टंग है वो पुश करता है, आगे की तरफ धकेलता है फूड इनटू द फेरेंक्स, खुराक को फेरेंक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज है वो क्या है, वो फेरेंक्स है। तो मुंह के बाद, मुंह में जो डाइजेशन होती है, जहां तक डाइजेशन होती है, उसके बाद फूड कहां पे जाएगा, इनटू फेरेंक्स, ठीक हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वॉल्विंग, और इसी प्रोसेस को हम स्वॉल्विंग बोलते हैं। किस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में फूड माउथ से लेकर फेरेंक्स तक आता है, इसी प्रोसेस को हम स्वॉल्विंग बोलते हैं, ठीक हो गया। फ्रॉम हियर फूड मूव्स टू द एसोफेगस, खुराक की नली। तो उसके बाद फेरेंक्स के बाद फिर फूड कहां पे जाएगा, एसोफेगस के अंदर, और एसोफेगस हमें पता है कि खुराक की नली को बोलते हैं, ठीक है। खुराक की जो ट्यूब होती है उसको हम एसोफेगस बोलते हैं। तो इसी तरह इसको स्वॉल्विंग कहते हैं कि फेरेंक्स के अंदर आ गया, फिर फेरेंक्स के बाद वो किधर चला गया, एसोफेगस के अंदर खुराक चली गई, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे, स्वॉल्विंग, ठीक है। और लास्ट में हमारा पास है कंक्लूजन, यानी कि नतीजा इसका फिर क्या निकला इसी आज की वीडियो की। सबसे पहले क्या होता है, फूड इज च्यूड बाय टीथ। तो सबसे पहले इसी माउथ के अंदर जो डाइजेशन होती है उसके अंदर फिर क्या होगा, फूड च्यूड बाय टीथ। तो टीथ फूड को क्या करेगा, च्यूड करेगा, चबाएगा, इन्हें कट करेगा, ग्राइंड करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, मिक्स्ड बाय टंग। फिर यही जो फूड है मुंह के अंदर, वो टंग के जरिए, हमारी जुबान के जरिए क्या होगा, मिक्स्ड होगा। तीसरा जो काम है वो क्या है, डाइजेस्टेड बाय सेलिवा। और यही फूड जो है, जो टंग ने मिक्स किया है सेलिवा के साथ, वो सेलिवा के थ्रू थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होगा मुंह के अंदर। चौथा कौन सा काम होगा, देन स्वॉलोड, और फिर क्या होगा, मुंह से लेकर वो फेरेंक्स और एसोफेगस आगे की तरफ चला जाएगा, जिसको हम स्वॉलो कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये चार काम क्या है, ये चार काम आज की वीडियो में हो गए हैं, यानी कि माउथ डाइजेशन में हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो डाइजेशन है वो क्या होगा, वो फेरेंक्स के अंदर और एसोफेगस के अंदर होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। और वो होगा पार्ट 2। तो आज की वीडियो में कौन से काम हमने किए हैं, फूड इज च्यूड बाय टीथ, मिक्स्ड बाय टंग, डाइजेस्टेड बाय सलीवा एंड देन स्वॉलोड, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि इस वीडियो की और इस टॉपिक की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं फेरेंक्स और एसोफेगस की वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।